तो कल के फ्राइडे के दिन में हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए दिखा है, जिसमें कई सारी बड़ी बड़ी हिंदी वेब सीरीज भी हैं और बहुत सारी हिंदी मूवीज भी हैं, जो सभी के सभी अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी हैं। और लगभग सभी के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही हमें कुछ न कुछ बढ़िया कंटेंट जरूर देखने को मिला है। बाकी अभी बात करते हैं आज के दिन की, तो आज के दिन में भी हमें काफी सारा कंटेंट सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिख रहा है, जिसमें सबसे पहले अभी इसी हफ्ते में ही एक नई हिंदी मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिसका टाइटल है 4 फुटिया छोकरे, जो कि एक हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें डार्क कॉमेडी वाली कहानी भी देखने को मिलती है। और इसकी कहानी मेनली सेट होने वाली है बिहार में, जहाँ पे अभी एक इंडियन एनआरआई लड़की आती है जिसका नाम होता है नेहा, और वो अभी बिहार में एक अपना स्कूल स्टार्ट करती है सोशल सर्विस करने के लिए। और वहीं पे ही उसकी मुलाकात होने वाली है 3 यंग बच्चों के साथ, जो उसके साथ स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन कहानी में पंगा तब खड़ा होता है जब ये 3 बच्चे एक क्रिमिनल नेक्सस का शिकार हो जाते हैं। मतलब कि इन तीनों को ही क्राइम की दुनिया में धकेला जाता है, जिसके लिंक बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ भी निकल के सामने आते हैं। तो उन्हीं 3 बच्चों को ही बचाने के लिए ये एनआरआई लड़की अपनी जी जान लगाने वाली है, जिसको अभी पॉलिटिक्स, पावर और क्रिमिनल्स का सामना भी करना पड़ेगा। जिस कहानी को ही हमें इंस्पायर करते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो भी एक बढ़िया वन टाइम वॉच मूवी है, जिसको वैसे काफी टाइम पहले साल 2014 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। जो मूवी अभी कुछ टाइम पहले ही यूट्यूब पे भी अवेलेबल कर दी गई थी शिमारू के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से, और अभी ये मूवी अमेज़न प्राइम के भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है इसी हफ्ते में ही, जिसकी IMDb रेटिंग 5.6 की चल रही है, मतलब के एवरेज के ऊपर। तो इस मूवी को एक बार ट्राई तो जरूर कर सकते हैं, जो अभी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल है शिमारू के चैनल पे भी। इसके बाद अभी कल के दिन में ही एक और नई इंटरनेशनल साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को भी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसे अभी लास्ट ईयर साल 2025 में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल है अदर, जिसमें हमें एलिस नाम की एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी अपनी माँ की मौत के बाद अपने गाँव वाले घर में वापस जाने वाली है। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद उसको पता चलता है कि उसके घर में कई सारे सर्विलेंस कैमरास लगे हुए हैं, जो उसके हर एक कदम को ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन ये कैमरास क्यों लगाए गए हैं और किसने उसके घर में ये कैमरास लगाए थे, या फिर इनका काम क्या है, उसके पीछे कई डरावने राज निकल के सामने आने वाले हैं। तो इस लड़की के साथ उस घर में क्या क्या होता है और क्या क्या राज निकल के सामने आते हैं, वही हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भरी कहानी में डराते हुए भी दिखाए जाते हैं। तो ये एक बढ़िया वन टाइम वॉच साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसको भी अभी आप इंडिया में जियो हॉटस्टार के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद साल 2023 में थिएटर में रिलीज की गई थी एक चाइनीज एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी नेमलेस नाइफ, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.9 की चल रही है। और अभी इस मूवी को भी इंडिया में हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो वैसे मूवी सभी इंडियन ऑडियंस को तो पसंद नहीं आने वाली, लेकिन जिनको भी हिस्ट्री वाली, मतलब के समय में काफी टाइम पीछे रानी राजाओं के टाइम की कहानियां देखना पसंद है, जिनमें थोड़ा रोमांस भी होता है और काफी सारा एक्शन, और एक्शन भी उड़न छू वाला, जो रियल लाइफ में कहीं भी आसपास भी नहीं दिखता, वैसा कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलता है इन टाइप्स की मूवी में। तो ये भी कुछ वैसी ही टाइप की मूवी है, जिसको भी अभी आज के दिन में ही इंडिया में अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चाइनीज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही एक और नई इंटरनेशनल क्राइम डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी को भी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिसको साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल है लेक जॉर्ज, जो कि एक बढ़िया डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया एवरेज के ऊपर 6.5 की चल रही है। तो ये मूवी एक बार ट्राई करनी तो बनती है, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसके दरवाजे पे अभी नॉक होता है और दरवाजा खोलते ही उसके मुंह पे मुक्का पड़ता है, जिसके बाद एक खतरनाक बंदे की ओर से उसको ब्लैकमेल किया जाता है एक औरत को मारने के लिए। मतलब कि इसको मिशन दिया जाता है एक औरत की हत्या करने का। तो ये बंदा उस लेडी को ढूंढने के लिए निकलता है, बट उसको मारने की बजाय वो दोनों एक टीम बना के ही इन क्रिमिनल्स के प्लान को फेल करने के लिए अपनी ओर से एक नया मिशन शुरू कर देते हैं। तो इनके साथ क्या क्या होता है, या फिर ये इस जंगल से बाहर निकल पाते हैं या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ और थोड़े बहुत एक्शन के साथ एडवेंचर भरी कहानी में हंसाते हुए भी दिखाया जाने वाला है, जो भी एक बढ़िया वन टाइम वॉच मूवी है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी बढ़िया बात यह है कि ये मूवी भी अभी इसी हफ्ते में ही इंडिया में हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है, जिसको अभी आप अमेज़न प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही एक और नई इंटरनेशनल कॉमेडी ड्रामा मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है नो प्लेस टू बी सिंगल, जिसमें हमें कुछ फ्रेंड्स की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो काफी टाइम पहले एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, मतलब कि अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने करियर बनाने के लिए दूर चले जाते हैं, बट अभी वो फ्रेंड्स अपने टाउन में वापस लौटने वाले हैं। तो उनके रिलेशनशिप कैसे एक दूसरे के साथ बिगड़ते बनते हैं, वही हमें इस मूवी की कहानी में थोड़ा रोमांस और थोड़ा हंसाते हुए दिखाया जाता है, जो भी एक एवरेज सी वन टाइम वॉच कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसको भी अभी आप इंडिया में अमेज़न प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही देख सकते हैं।
इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और नई बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जो हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल रही है। बाकी इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 7.8 की चल रही है। मतलब कि ये वेब सीरीज मिस करनी तो बिल्कुल भी नहीं बनती। स्पेशली जिनको सच्चे क्राइम वाली कहानियां देखना पसंद है, तो ये भी बता दूं कि ये वेब सीरीज भी ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसमें हमें एक सच्ची कहानी देखने को मिलने वाली है एक कस्टम्स ऑफिसर की, जिसको अभी एक बड़े मिशन के लिए चुना जाता है। जो मिशन होता है अंडर कवर होते हुए एक बड़े ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश करना, जो एक शहर में चल रहा होता है। तो इस कस्टम्स ऑफिसर की ओर से अपनी ही एक नई टीम बनाई जाती है और सभी के सभी ड्रग गैंग्स का पीछा किया जाता है। तो पूरे कार्टेल का कैसे पर्दाफाश होता है और कैसे क्रिमिनल्स का सामना इनके साथ होता है, वो तो हमें इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो भी काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है। बाकी एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड है, तो एक बार ट्राई करनी तो बनती है। जिसके सीजन 1 के टोटल 6 एपिसोड्स हैं, जो सभी के सभी अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं एक साथ ही। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इसी मई महीने के पहले दिन में ही, मतलब कि 1 मई को रिलीज की गई थी एक बड़ी हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज अनदेखी का सीजन 4, जो इस सीरीज का फिनाले सीजन भी है। लेकिन 1 मई के दिन में इस वेब सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स को ही रिलीज किया गया है और बाकी के एपिसोड कब देखने को मिलेंगे इसके बारे में कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रही थी, जिसको लेके काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। तो अभी एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है और पता चल चुका है कि इस वेब सीरीज के बाकी रहते हुए एपिसोड हमें कब देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छी खबर ये है कि ये वेब सीरीज हमें कुछ हफ्तों में ही देखने को मिलने वाली है, मतलब कि बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बट अफसोस की बात ये भी है कि इसके एपिसोड को एक एक करके रिलीज किया जा रहा है वीकली। जी हाँ, अनदेखी के सीजन 4 के बाकी रहते हुए एपिसोड, जो कि मेरे ख्याल 4 से 6 के करीब एपिसोड होने वाले हैं, जिनको अभी एक एक करके हर हफ्ते में ही रिलीज किया जाएगा, जो हमें हर हफ्ते में फ्राइडे के दिन में ही देखने को मिला करेंगे। और अभी इसकी कहानी को इसी सीजन में ही कंक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब कि ये सीरीज का फिनाले सीजन होने वाला है और इसकी कहानी इसी सीजन में ही खत्म कर दी जाएगी, जिसका फाइनल एपिसोड हमें जून मंथ में ही देखने को मिलेगा। तो इस सीरीज के सीजन 4 को कंप्लीट करने के लिए हमें जून मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही मार्च महीने में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी, इस साल की ही नहीं बल्कि इस सदी की सबसे बड़ी हिंदी मूवी बन चुकी। जी मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर मूवी के पार्ट 2 के बारे में, जिसको अभी मार्च मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और इसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि कब ये मूवी हमें OTT पे देखने को मिलेगी। तो अभी धुरंधर मूवी के पार्ट 2 की OTT रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, जिसका आपको भी बेसब्री से इंतजार था, वो मूवी अभी OTT पे आनी कंफर्म हो चुकी है, जिसको अभी ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है। और बढ़िया बात ये भी है कि इस मूवी का थिएटर वाला वर्जन नहीं बल्कि अनकट वर्जन देखने को मिलने वाला है, मतलब कि इसमें बीप बाप कुछ भी सुनने को नहीं मिलने वाला। जो भी मिलेंगे सब डायरेक्ट डायलॉग सुनने को मिलेंगे और बाकी कुछ ब्लर भी नहीं होने वाला। सब कुछ खुल्लम खुल्ला देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, धुरंधर मूवी का पार्ट 2 द रिवेंज, जिसे पहले नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज किया जाने वाला था, वो फिर जियो हॉटस्टार ने अपने पास रख ली और अभी फिर से ये मूवी नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होने जा रही है, और वो भी अनकट वर्जन के साथ, जिसमें हमें कई सारी नई फुटेज देखने को मिलने वाली है और बाकी कुछ अनदेखा मसाला भी देखने को मिलेगा, मतलब कि कुछ बिहाइंड द सीन्स भी दिखाए जाएंगे, जो इस मूवी के OTT प्रीमियर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। जी हाँ, धुरंधर मूवी का पार्ट 2 द रिवेंज अनकट वर्जन के साथ हमें 15 मई से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे जल्दी सुबह से ही देखने को मिल जाएगी। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय।